9 साल की गरिमा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इस नन्ही सी जान ने वो कर दिखाया जिसे लोग लंबी उम्र बीत जाने के बाद भी नहीं कर पाते। 9 वर्षीय गरिमा यादव 3 साल की उम्र से ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने और उनके मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। के लिए पाठ सामग्री देने लग गई थी, लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि गरिमा खुद अपनी आंखों से दुनिया की खूबसूरती को देखने में सक्षम नहीं है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली गरिमा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। 9 वर्षीय गरिमा यादव 3 साल की उम्र से ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने और उनके लिए पाठ सामग्री देने लग गई थी। गरिमा एक दृष्टिबाधित लड़की है जो साक्षर पाठशाला नामक अपनी पहल के माध्यम से वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। वो अब तक 1000 गरीब बच्चों को पाठ सामग्री वितरित कर चुकी है। गरिमा को इसकी प्रेरणा उसके पिता और दिल्ली में अध्यापक डॉक्टर नरेंद्र से मिली। गरिमा यादव हमारे गांव की बेटी ने नेशनल लेवल पर गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, स्टेट का नाम रोशन कर दिया। उसने इस बात को चरितार्थ कर दिया कि शिक्षा तीसरा नेत्र होता है। भगवान के दिए हुए 2 नेत्र उसके नहीं थे, लेकिन शिक्षा के द्वारा उसने नेशनल लेवल पर अवार्ड प्राप्त करके गांव का नाम रोशन कर दिया। राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में जो अवार्ड प्राप्त किया है, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। ये हरियाणा से भी केवल एक ही बच्चे को मिला है और बेटी ने दिखा दिया कि दृष्टिबाधिता होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप में पूरे देश के लिए एक होनहार बच्ची के रूप में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गरिमा की इस उपलब्धि पर उनके गांव नावदी में काफी खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि गरिमा की इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। गरिमा ने केवल अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि गांव, जिला और प्रदेश का नाम भी पूरे देश में रोशन किया है। बेटी गरिमा यादव ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो राष्ट्रपति महोदया जी से कल अर्जित किया है, प्राप्त किया है, उसके लिए पूरे परिवार को, उनके सभी आगंतुक जो मेहमान हैं, जो उनको गाइड देने वाले हैं, उनके जो भी परिचित हैं, पहले तो उनको बधाई देना चाहूँगा और निकट भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे गांव का एक बहुत बड़े स्तर पे, गांव का ही नहीं पूरे प्रदेश का, पूरे देश के अंदर एक नाम रोशन किया है। आज लोग नावदी के नाम को सर्च कर रहे हैं कि नावदी महेंद्रगढ़ में है कहाँ पे। तो बेटी गरिमा ने जो ये उपलब्धि जो हासिल की है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और निकट भविष्य में वो और भी परचम लहराएंगी, क्योंकि मैं बचपन से गरिमा यादव के संपर्क में रहा हूं। जब वो झुग्गी झोपड़ियों में जाती थी, चाहे वो खेड़ी कांटी की बात हो या फिर अटेली के अंदर जो गरीब परिवार के लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, वो जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उनको किताबें वितरित करना, कायदा वितरित करना और अन्य जो सामग्री हैं शिक्षा से संबंधित, वो सब गरिमा यादव वितरित करती रहती थी। इसी तरह से उन्होंने ये अभियान निरंतर दिल्ली के अंदर भी जारी रखा, क्योंकि वो दिल्ली में पढ़ती रहती है। उनका पूरा परिवार, उनके माता पिता दिल्ली में रहते हैं। उनके पिताजी गेस्ट टीचर के नाते एक समाज सेवा के क्षेत्र में बेटी गरिमा यादव को आगे लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत से मुकाम हासिल करेगी और एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान इस गांव को दिलाएगी। और बाबा दाता साहब समिति की तरफ से 28 जनवरी को जब गांव में पधारेंगी बिटिया, तो उनका स्वागत सम्मान करेंगे, जिसमें बहुत से आगंतुक मेहमान आएंगे। बता दें कि गरिमा के पिता डॉक्टर नरेंद्र दिल्ली में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। वहीं गरिमा की मां ब्रेल एक्सपर्ट हैं। इसलिए गरिमा 3 साल की उम्र के बाद दिल्ली के ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने लग गई थी। पिता से गरिमा को बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा मिली। गरिमा फिलहाल 9 साल की है तथा 4th क्लास में पढ़ती हैं। वो आम बच्चों से अलग हैं क्योंकि गरिमा बचपन से ही दृष्टिबाधित है, मगर उसका हौसला बहुत अधिक है। तो गरिमा को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें।
नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।